हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यशवंत यादव। नित्या कोचिंग क्लासेस सरकंडा बिलासपुर में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा संबंधी एक महत्वपूर्ण मेगा टेस्ट, जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो इस वीडियो को मिस ना करें ताकि इसमें जितने भी जो सवाल हैं वो आपको अच्छे से प्राप्त हो सके। तो वीडियो के अंत में अपना स्कोर कार्ड जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं आगे, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे पहले सवाल की ओर, जो कि हिंदी पर बेस्ड है। हिंदी के जो सवाल आने वाले हैं, तो पहला सवाल देखेंगे क्या है। आए थे हरि भजन करने, ओटन लगे कपास, उपयुक्त लोकोक्ति का सटीक अर्थ बताना है। यानी कि आपके सामने जो लोकोक्ति दी है उसका सटीक अर्थ बताना है। पहला, भगवान की भक्ति छोड़कर सूट काटना। दूसरा, जिस काम के लिए आए थे उसे ना कर कोई और ही काम करना। भगवान के भजन में विघ्न आना। या डी, संसारिक कार्यों में लिप्त होकर उसे भगवान की भक्ति मानना। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है, जिस काम के लिए आए थे उसे ना करके कोई और ही काम करने के लिए लगना। ठीक है, दूसरा सवाल क्या है हमारा, ये देखते हैं। पर्यायवाची शब्द को कहते हैं, क्या कहते हैं पर्यायवाची शब्द को, ये बताना है आपको। एकार्थक शब्द, युग्म शब्द, प्रतिशब्द या उपर्युक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है, प्रतिशब्द। तो पर्यायवाची शब्द कैसा शब्द होता है, एक प्रतिशब्द होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे हमारा सवाल नंबर 3। निम्नलिखित में से किस नदी का नाम स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। कौन सी नदी जिसका स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, नर्मदा, ताप्ती, सिंधु या तांदुला। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्या हमारा हो जाएगा, सिंधु हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे तीसरे सवाल की और तीसरा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल क्या है हमारा, परिच्छेद शब्द का सही संधि विग्रह क्या है। परिच्छेद का सही संधि विग्रह बनाना है। परधन छेद, परिधन छेद, पधन इच्छेद या परिधन छेद। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, परिधन छेद। इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, परिधन छेद हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल, सवाल नंबर 5 की ओर। क्या कहता है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। व्यवसायिक, व्यावसायिक, व्यावसायिक या व्यवसायिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पांचवा का हमारा ऑप्शन नंबर बी, व्यवसायिक। ये वाला हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो 5 सवाल हो चुके हैं। बढ़ते हैं हमारे छठवें सवाल की ओर। छठवां सवाल देखते हैं। सीता पढ़ रही है, इस वाक्य में वर्तमान काल का उपभेद है। वर्तमान काल का उपभेद आपको बताना है। पूर्ण वर्तमान है, संदिग्ध वर्तमान है, संभाव्य वर्तमान है या सामान्य वर्तमान है। तो इसका जो राइट आंसर है 6 का, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है, संदिग्ध वर्तमान। सॉरी, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है, संदिग्ध वर्तमान, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे हमारा अगला सवाल, सवाल नंबर जो कि है 7। वह घोड़े बिकाऊ हैं में कौन सा विशेषण है। वह घोड़े बिकाऊ हैं में कौन सा विशेषण, ये आपको बताना है। गुणवाचक है, रीतिवाचक है, संकेतवाचक है या उपर्युक्त में से कोई नहीं है। ठीक है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, संकेतवाचक क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे अगला सवाल, सवाल नंबर जो कि हमारा 8वां। आपको क्या दिया गया है, एक श्रृंखला दी गई है, आपको बताना है श्रृंखला। वह संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित संख्या के प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करती है। यानी आपके सामने एक क्या दिया गया, एक नंबर सीरीज का एक क्वेश्चन दिया गया, आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए 833, ऑप्शन बी 822, ऑप्शन सी 723, ऑप्शन डी 828। तो इसका जो राइट आंसर है 8वें का, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है 822, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो रीजनिंग और मैथ्स के जो हल है वो अलग से आपको वीडियो में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, जो टेलीग्राम के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे हम अगला सवाल, सवाल नंबर है जो कि 9। एक कूट भाषा में क्या किया है, फील एट होम को 424 लिखा जाता है। ठीक है, और चेक द लॉन्ड्री को क्या किया जाता है, 537 में लिखा जाता है। ओपन द डोर को 434 के रूप में लिखा जाता है। और द काइट इज फ्लाइंग को क्या लिखा जाता है, किस प्रकार से व्यवस्थित करना है, ये आपको बताना है। ठीक है, ठीक है, तो इसका अगर बात करें तो इसका अगर ध्यान से देखेंगे तो अच्छा एक सेकेंड ना, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। तो ये वाला क्वेश्चन अभी छोड़ देते हैं, ये वाला देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन कैंसिल कर दिए थे टेस्ट में। बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर हमारा 10। सवाल नंबर 10 क्या कहता है, हमारा जो कृष्ट है, कृष्ट को क्या लिखा जाता है, 20, 19, 21, 18, 3 लिखा जाता है। और ब्लेम को क्या लिखा जाता है, 51, 31, 12, 2 लिखा जाता है। तो प्लास्टिक को कैसे लिखा जाएगा ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा हमारा, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हमारा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, सही उत्तर हो जाएगा। इसमें ध्यान देखेंगे तो ये देखो पीछे से लिखते हुए आ रहा है, देखो
टी को पहले लिख दिया, टी का 20 लिख दिया, एस का 19 लिख दिया, एस का तुम्हारा कितना लिख दिया, 21 लिख दिया है, सॉरी यू का तुम्हारा 21 लिख दिया, फिर आर का तुम्हारा 18 लिख दिया, फिर लास्ट में सी का को लिखा है, मतलब पीछे से लिखते नंबर को आया हुआ है, ठीक है। पहले में 20 लिख दिया टी का, वैसे इसको लिखते हुए आ जाएंगे, यानी कि सबसे लास्ट में किसका लिखाएगा, पी का लिखाएगा, सबसे पहले सी का लिखाएगा, यानी कि सी का 3 से शुरू होगा, लास्ट पी की बात करें और लास्ट 16 पे ख़त्म होगा। तो ये वाला ऑप्शन वैसे ही दिख रहा है, स्टार्टिंग 3 से शुरू है और अंतिम किससे 16 पे ख़त्म है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, हमारा अगला सवाल नंबर है जो कि 11वां क्या कहते हैं, 5 व्यक्ति हैं के, जी, एच, आर और जे, एक समूह है जहां पर के, जी और एच बुद्धिमान हैं, के, आर और जे पर कठिन परिश्रम करते हैं, आर, एच और जे ईमानदार हैं, के, जी और जे महत्वाकांक्षी हैं। बताइए इनमें से कौन ना ही कठिन परिश्रम करते हैं और ना ही महत्वाकांक्षी है। तो ध्यान से देखेंगे, पूछा किसको है, कठिन परिश्रम और ना ही महत्वाकांक्षी, यानी कि महत्वाकांक्षी और कठिन परिश्रम को देख लो। तो कठिन परिश्रम में कौन कौन है, के, आर, एच, और महत्वाकांक्षी में कौन है, के, जी, एस। तो इसका जो राइट आंसर है कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है, के, एच जो है, एच हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, हमारा अगला सवाल नंबर जो कि है 12। भिन्न को चुनिए, पेपर, लकड़ी, प्लास्टिक या चमड़ा। पेपर, लकड़ी, प्लास्टिक या चमड़ा आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, प्लास्टिक। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल नंबर है जो कि हमारा 13। नीचे एक पासे की स्थितियां दी गई है, 4 वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या आ सकता है, यानी कि किसके पीछे पूछा है, 4 के पीछे पूछा है, ठीक है। अगर ये वाला और इन दोनों किसकी बात करूं, अगर मैं पासे की बात करूं तो दोनों में देखना, दोनों में क्या है, 5 कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है, 5 कॉमन। हमने क्या सीखा है, और 5 के बाद अगला नंबर 3, 3 के बाद क्या आएगा, 7, 5 के बाद 3, 3 के बाद 7, इसमें 5 के बाद क्या आएगा, 4, 4 के बाद, सॉरी 5 के बाद 6, 6 के बाद क्या आ जाएगा, 4, यानी इधर 4 आ जाएगा और 4 इधर क्या आ जाएगा, 7, इधर 4 और इधर क्या आ जाएगा, 7, तो 4 के पीछे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 14 की बात करें तो 14 का जो अगर कुछ ये हमारा अगर ट्रायंगल बनता है जो तीनों साइड से अगर आ जाए कुछ ऐसा, ठीक है, ये तीनों साइड से अगर बने ये, तो इसमें टोटल 16 ट्रायंगल बनते हैं। कितने ट्रायंगल बनते हैं, 16 ट्रायंगल, जो कि हमने क्लास में पढ़ चुका है। तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 16 हो जाएगा। तो जो ट्रायंगल है इसमें टोटल ट्रायंगल की संख्या कितनी है, 16 होती है इसमें ट्रायंगल की संख्या, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल नंबर जो कि 15। एक टाई को 63 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार 5% का लाभ प्राप्त करता है, तो उसे 10% लाभ प्राप्त करना है, तो कितने रुपए में बेचेगा, सिंपल पूछा है, ठीक है। तो 63 को बेचने पर 5% का क्या प्राप्त हो रहा है, इसको लाभ प्राप्त हो रहा है। 63 में बेचने पर क्या हो रहा है, इसको लाभ प्राप्त हो रहा है, कितने परसेंट का, 5% का। तो 5% यानी 105 का मान आपका 63 हो जाएगा, यानी कि 63 बटे आप 105 का मान है, गुणा क्या कर देना, 110% लाभ कमाने पर कितने में बेचना पड़ेगा, यानी 110 गुणा कर, जैसे ही करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर 16। 6 संख्याओं का औसत 30 है, यदि प्रथम 4 का औसत 25 और अंतिम 3 का औसत 35 है, तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्या बोला है, 2 लगातार छूट देने के बाद एक शर्ट जिसकी कीमत 150 रुपये थी 105 रुपये में उपलब्ध हो गई, यानी कि 150 रुपये सीधा कितना हो गया, 105 रुपये में उसको खरीद रहे हैं, ठीक है। तो यदि अगर दूसरी छूट आपको 12.5% दिया हुआ है तो पहली छूट को निकालना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 17 का वो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, हमारा सवाल नंबर जो कि 18। सवाल नंबर 18 की बात करूं, किसी कोण के 2 न्यून कोणों का योग 70 है और उनका अंतर 10 डिग्री है, तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण कौन सा है। अरे यहीं से आपको पता चल जा रहा है कि 2 का अंतर, आपको 2 कोणों का जो योग दिया है, यानी कि मान लो 3 कोण होते हैं एक्स, वाई और जेड, तीनों कोणों का जो योग कितना होता है, 180 होता है। इसमें ऑलरेडी आपको इन दोनों का योग 70 दे चुका है, तो जैसे ही आप 180 से 70 को घटाएंगे आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 110, ठीक है। अगला 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर एक नया गोला बनाया, बड़े गोले का व्यास कितना होगा ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है 12 सेंटीमीटर, ये इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला, किसी चतुर्भुज के कोण क्रमशः 2 थीटा 3 थीटा 4 थीटा 9 थीटा है, तब इसके बड़े कोण और छोटे कोण के अंतर ज्ञात कीजिए। क्या होता है कोणों का योग, बताइए। चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है, सभी को जोड़ लो, 9 4 13, 13 3 कितना हो गया 17, 17 और 2 कितना हो गया आपका, सॉरी 9 4 13, 13 3 16, 16 और 2 कितना हो गया 18, कितना हो गया 18।
18 और 18 थीटा हो गया, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा 360/18। तो जैसे करेंगे 18 दूनी 36, 18 शून्य शून्य। पूछा गया सवाल में देखो सबसे बड़े और सबसे छोटे कोणों का अंतर अलग अलग निकालने से अच्छा डायरेक्ट इन दोनों का वो कर लो। तो 9 में आप 2 माइनस करोगे, 9 से 2 माइनस करोगे कितना हो जाएगा 7। तो 7 गुणा 20 जैसे ही आप करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 140। ऑप्शन नंबर डी, डी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर जो कि 21। अब इसमें क्या बोला है, ए बी पैरेलल जो है, ए बी किसके पैरेलल है आपके डी से, यानी ए बी किसके समांतर है, डी ई के आपके समांतर है। इसमें ये वाला जो कोण है इसका मान कितना दिया आपको 35 दिया हुआ है, और ये वाला जो कोण है आपको कितना दिया है 53 दिया है। कितना दिया है 53, और आपसे पूछा कौन सा कोण है, ध्यान से देखेंगे ये वाला कोण आपसे पूछा हुआ है, ठीक है, इस कोण के बारे में आपसे पूछा हुआ है। तो पहले आप ये बताओ त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है, ठीक है। तो ये 35 है, तो जिसके कारण ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 35 हो जाएगा, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। और जैसे ही आप इन दोनों को 53 और 35 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 88, और 180 से आपको किसको घटाना पड़ेगा, जैसे ही आप 88 घटाएंगे आंसर क्या आ जाएगा 92, 92 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन देख लेते हैं 92 हमारा जो 92 है वो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर 92 हमारा क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल, सवाल है जो कि इंग्लिश पर आधारित। चूज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ गिल्ट अबाउट समथिंग वन हैज़ डन, ठीक है, इसके बारे में पूछा है आपको, क्या बताना है आपको, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर है 22 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिमोर्स इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर है जो कि 23 की बात करते हैं। चूज द वन वर्ड विच इज मोस्ट नियरली अपोजिट टू द वर्ड इन कैपिटल्स, ठीक है, एम्बिग्योरस, ठीक है, तो इसका ऑप्शन दिया है कंफ्यूज्ड, ल्यूकिड, ल्यूसाइड दिया है, ल्यूसिड, ऑप्शन नंबर सी आपको क्या है डिक्योरस, और ऑप्शन डी आपको क्या दिया है ऑब्सक्योर दिया है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है 23 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है ल्यूसाइड, ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। 24 क्या बोला आपका, दे आर प्लेइंग क्रिकेट फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट आर्टिकल इन रिक्वायर्ड, ए एन एन द या नो आर्टिकल, यानी आपको आर्टिकल बताना है कौन सा आर्टिकल आएगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आ जाएगा नो आर्टिकल 24 का, ठीक है। अगला सवाल, सवाल नंबर है जो कि हमारा 25 की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज नॉट अ कंजक्शन एंड ऑन बट नॉन ऑफ द एबोव। तो इसका जो राइट आंसर है 25 का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल, सवाल नंबर जो कि हमारा 26। कंसिडर द सेंटेंस ही सेड अलास आई एम रेन, व्हाट इज द इनडायरेक्ट स्पीच of the above sentence? He said that he was rained, he exclaimed that he was rained, he exclaimed that alas he was rained, और जस्ट लास्ट ऑप्शन जो है आपका नो ऑन ऑफ द अबव, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है 26 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपका क्या है बी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, अगले सवाल, सवाल नंबर जो कि 27। हु इज क्रिएटिंग दिस मैस, ठीक है, इसका क्या करना है आपको, चेंज क्या करना है, वॉइस चेंज करना है। पहला है आपका ऑप्शन ए हु हैज़ क्रिएटेड हिज मैस, बी ऑप्शन बाय whom हैज़ दिस मैस बीन क्रिएटेड, सी ऑप्शन बाय whom हिज मैस इज बीइंग क्रिएटेड, और लास्ट ऑप्शन डी वाला है बाय whom इज दिस मैस बीइंग क्रिएटेड, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो डी है इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 28। खरही का अर्थ क्या है, पैरा, ढेर, कंडा या खाना विशेष। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ढेर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, हम सवाल नंबर 29। वह पुत्र जो कोख से अंतिम बार पैदा हुआ हो उसे क्या कहते हैं, चेलिक, कोख पोछना, कोख बंधवा या छोटकुन। तो इसका जो राइट आंसर है 29 का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कोख पोछना हमारा क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, दही के भोरहा कहावत के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मही मताए, बड़ी खाए, नून खाए, कपसा खाए। तो इसका जो राइट आंसर है 30 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कपसा खाए, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर है जो कि 31।
क्या हो सकता है? जनौला को जाने और सही उत्तर चिन्हित करें। एक हड़िया जेमा दो रंग के पानी, नारियल, बेल, अंडा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर सी, अंडा इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल, सवाल नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? समारोह, गजमार, डोंगर या दलहा। तो इसका जो राइट आंसर है 32 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डोंगर इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ी में खेत शब्द का बहुवचन है? खेतमन, खेतखार, खेती या सब्बो खेत। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सब्बो खेत क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर है 34। सही कथन ला चुनाव। लिपि और भाषा एक ए, बी लिपि और भाषा अलग अलग है, लिपि के बिना भाषा नहीं हुए, और डी लिपि पहली बनीस भाषा बाद में बनीस। तो इसका जो राइट आंसर है 34 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिपि और भाषा अलग अलग है। ठीक है। अगला सवाल, विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के सिद्धांत संस्थापक कौन थे? रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, श्रीकंठाचार्य या माधवाचार्य। तो 35 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामानुजाचार्य, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और इसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वह थी? हिंद केसरी, केसर हिंद, राय बहादुर या राइटर ऑनरेबल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है, केसरी हिंद, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो केसरी हिंद की उपाधि उन्होंने लौटा दी थी। ठीक है। आगे, आदि शंकरा द्वारा स्थापित 4 मठ हैं? जोशीमठ, द्वारकापुरी, श्रृंगेरी, द्वारका, जोशीमठ, प्रयाग, द्वारका, जोशीमठ, प्रयाग, कांची, पुरी, श्रृंगेरी, द्वारका, वाराणसी। तो 37 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जोशीमठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। ठीक है। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल, सवाल नंबर जो कि 38 क्या कहते हैं? निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोली वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाई थी? ठीक है। जंतर मंतर किन्होंने बनाई थी? खगोली वेधशाला जो कि जंतर मंतर है उसको किसने बनवाया था? अकबर ने, शाहजहां ने, सूरजमल ने या जयसिंह द्वितीय ने? तो 38 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी, जयसिंह द्वितीय द्वारा ये बनवाया गया था। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल, सवाल नंबर है जो कि हमारा 39। निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक 1932 के पूना समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? भीमराव अंबेडकर, मदन मोहन मालवीय, श्री राजगोपालाचारी या एम के गांधी। तो इसका जो राइट आंसर है 39 का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 40। संविधान के किस अनुच्छेद में बंधुआ मजदूर को निषिद्ध किया है? तो बंधुआ मजदूर के बारे में किसमें बात की गई है? अनुच्छेद क्रमांक 23 में क्या किया गया है? बंधुआ मजदूर के बारे में बात किया गया। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल है हमारा 41। राष्ट्रपति किसे अपने पद से नहीं हटा सकता? मंत्रिपरिषद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, एक राज्य का राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, संघीय क्षेत्र के प्रशासक, भारत का महान्यायवादी। 1, 3, 4, 2, 4, 5, 3, 5, 7 या 4, 5 और 6। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है, 2, 4 और 5, यानी हम कौन कौन सा? दूसरा यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, 4 यानी कि हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त, और 5 यानी कि हमारे संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। ठीक है। बढ़ते हैं आगे सवाल, अगला सवाल हमारा जो कि है 42। भारत में वित्तीय व्यवस्था को केंद्र और राज्य स्तर पर कौन नियंत्रित करता है? महान्यायवादी, भारत का महालेखा परीक्षक, संसद का वित्तीय समितियां या डी भारत का संचित निधि। तो इसका जो राइट आंसर है 42 का वो क्या हो जाएगा? 42 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो बी है, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 43। संसद के संयुक्त बैठक में यदि विधेयक पारित नहीं हुआ होता तो क्या होगा? मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे देगा, इसे सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव माना जाएगा, यह मंत्रिपरिषद की स्थिति को प्रभावित नहीं करेगा, संबंधित मंत्री त्यागपत्र दे देगा। तो 43 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, यह मंत्रिपरिषद की स्थिति को प्रभावित नहीं करेगा। ठीक है। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल, सवाल नंबर जो कि 44। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है
राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों से, लोकसभा के विघटन से, संसद के प्रशासनिक शक्तियों से, या राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हमारा डी दिखाई दे रहा है, राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्ति, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 45, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अलमाटी बांध कावेरी नदी पर बना है, मेट्टूर बांध कृष्णा नदी पर बना है, गांधी सागर जल संग्रहण चंबल नदी पर बना है। तो केवल एक और दो, केवल दो, केवल एक और तीन, या केवल तीन। तो इसका जो राइट आंसर है 45 का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, केवल तीन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। केवल टी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, हमारा अगला सवाल, सवाल नंबर है 46। लेटेराइजेशन का संबंध किससे है? लेटेराइजेशन का संबंध बताना है मिट्टी से, कृषि से, खनिज से, या परिवहन से। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मिट्टी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे मिट्टी से इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, हमारा सवाल नंबर है जो कि 47, सवाल नंबर 47। रबी और खरीफ फसल के बीच अल्प मौसम में जो फसल लगाई जाती है उसका क्या नाम है? जायद, बोरो, अमन और अस। तो इसका जो राइट आंसर है 47 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जायद इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, भारत में ब्रह्मपुत्र नदी से पुकारी जाने वाली नदी चीन में किस नाम से जानी जाती है? ठीक है, तो चीन का पूछा है ना, सिंधु, अवांग, सांगपो या तांगवो। तो इसका जो राइट आंसर है 48 का जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सांगपो इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे सांगपो। 49, बैसरन घाटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? यह घाटी जम्मू कश्मीर के अनंतगढ़ जिले के पहलगाम में स्थित है। दूसरा, पहलगाम अमरनाथ यात्रा का आधार शिविर है। तीसरा, तीन पहलगाम में लिद्दर नदी बहती है, पहलगाम में लिद्दर नदी बहती है। तीसरा, चौथा हमारा, बैसरन घाटी में 22 अप्रैल 2025 को पर्यटकों पर आतंकी हमले के कारण चर्चा में रहा। तो इसका ऑप्शन है 1 2 3 2 3 4 1 3 4 और 1 2 3 4। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4, यानी कि चारों के चारों क्या है हमारा, सही है। चारों के चारों क्या है हमारा, सही है। चारों के चारों क्या हो जाएगा हमारा, सही। ठीक है, चारों के चारों कथन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अगला नंबर 50वां सवाल क्या कहता है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के महानिदेशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? संजीव कुमार, राजीव पांडे, मांगी लाल जाट या मनीष जाट। तो इसका जो राइट आंसर है 50 का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मांगी लाल जाट इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो ये हमारे थे 50 सवाल। अभी आगे 50 सवालों की चर्चा और करते हैं। तो अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो बढ़ते हैं आगे, हमारा अगला सवाल, सवाल नंबर जो कि 51। भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल का परिचालन कहाँ शुरू हुआ? तो क्रूज टर्मिनल के बारे में पूछा है, चेन्नई, त्रिवेंद्रम, विशाखापट्टनम या मुंबई। तो इसका जो राइट आंसर है 51 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। मुंबई इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे, हमारा अगला सवाल, सवाल नंबर है 52। लॉरियंस स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार आर्म्ड डुप्लांटिस को दिया गया, वह किस खेल से संबंधित है? ठीक है, तो आर्मर्ड डुप्लांटिस को दिया गया था जो स्वीडन के थे, वो किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस, पोल वॉल्ट, बास्केटबॉल या फुटबॉल। तो 52 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोल वॉल्ट इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर है जो कि 53। मस्तिष्क का कौन सा भाग मानव शरीर के को आसान और संतुलन के बनाए रखता है? ठीक है, मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो मानव शरीर के संतुलन को बनाए रखता है और आसान बनाए रखता है? ठीक है, सेरेब्रम, पोनास, सेरेबेलम या मेंडुला। तो इसका जो राइट आंसर है 53 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेरेबेलम इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल, सवाल नंबर 54 क्या कहता है? इनमें से प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? काशियोरकर, एनीमिया, अस्थि भंगुरता या ग्वाइटर, जिसको हम लोग घेंगा रोग कहते हैं। ठीक है, तो 54 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काशियोरकर, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर जो कि 55। कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक पाया जाता है? तो सूर्य में सर्वाधिक तत्व कौन सा पाया जाता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन या क्रिप्टन। ठीक है, क्रिप्टॉन बोलते हैं इसको, क्रिप्टॉन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है 55 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
हाइड्रोजन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल, सवाल नंबर है जो कि 56। निम्नलिखित में से जंगरोधी इस्पात के मुख्य घटक कौन से हैं? जंगरोधी इस्पात के घटक बताना है आपको। लोहा तथा कार्बन, चांदी लोहा, क्रोमियम तथा निकेल, लोहा तथा निकेल। तो इसका जो राइट आंसर है 56 का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसका क्या हो जाएगा? क्रोमियम तथा निकेल। इसका निकेल क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रोमियम और निकल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर है 57। टेलीफोन लाइन में बहने वाली धारा है ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रेडियो ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा। तो 57 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? हमारी विद्युत ऊर्जा पाई जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, हमारा अगला सवाल, सवाल नंबर है 58। निम्नलिखित में से कौन सा भार की इकाई नहीं? तो भार की इकाई नहीं है, ये आपको बताना है। भार पौंड, किलोग्राम, ग्राम या डाइन। तो ग्राम की कौन सी, सही, भार की कौन सी इकाई नहीं, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है 58 का ऑप्शन नंबर डी, डाइन, इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल, सवाल नंबर 59। कोकड़ी की खालिस्तान शासकीय भाषा, कोकड़ी की खालिस्तान शासकीय भाषा है तो चंडीगढ़, दादर नागर हवेली, दमन और दीव या दिल्ली। तो कोकड़ी कहाँ की भाषा, शासकीय भाषा, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 59 का ऑप्शन नंबर सी, दमन और दीव, इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत राष्ट्रीय उद्यानों में से की गई थी, मतलब कहाँ के राष्ट्रीय उद्यान से किया गया था? भितरनिका, संजय गांधी, जिम कॉर्बेट या सुंदरवन। तो 60 का जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिम कॉर्बेट, इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 61। अगला सवाल, सवाल नंबर 61, ध्यान से पढ़ेंगे। यूएनडीपी का बहुआ आयामी निर्धनता सूचकांक कितने प्रत्ययों में से बना है? इंडिकेटर्स, ठीक है। तो 8, 10, 12 या 14। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है, ये क्या हो जाएगा? सही उत्तर, यानी कि 10 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले सवाल, सवाल नंबर है जो कि 62 की ओर। 62 देखते हैं, सवाल नंबर 62। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार प्रचलन किसे निर्दिष्ट करता है? अनुसूचित बैंकों द्वारा आरबीआई से ऋण लेना, अनुसूचित बैंकों द्वारा उद्योग और व्यापार क्षेत्र को ऋण देना, आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर आपको दिखाई देगा 62 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है, आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। सवाल नंबर है 63। भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋदान से तात्पर्य किसको देने से है? तो प्राथमिक क्षेत्र जो ऋदान है उसको किससे क्षेत्र से संबंधित है? कृषि, लघु एवं छोटे उद्यम, दुर्बल वर्ग या उपर्युक्त सभी। तो 63 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, हमारा सवाल नंबर है 64। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य हमारा रहा? महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब या उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है 64 का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। तो हरियाणा जो है फर्स्ट नंबर पर रहा, याद रखेंगे इसको। बढ़ते हैं आगे, हमारा अगला सवाल, सवाल नंबर है जो कि 65। सुनीता विलियम्स किस क्षेत्र से संबंधित है? टेनिस, राजनीतिक, अंतरिक्ष यात्री या प्रसिद्ध पत्रकार। तो इसका जो राइट आंसर है 65 का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अंतरिक्ष यात्री हमारे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे, स्टार्टअप महाकुंभ कहाँ 3 से 5 अप्रैल 2025 के मध्य आयोजित किया, मतलब कहाँ किया गया था ये आपको बताना है। 3 से 5 अप्रैल तक स्टार्टअप महाकुंभ। यशोभूमि द्वारका दिल्ली, भारत मंडपम नई दिल्ली, जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई या चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई। तो 66 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, भारत मंडपम नई दिल्ली। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, हमारा अगला सवाल, सवाल नंबर 67। एबेल पुरस्कार 2025 में मसाकी कासीवारा को सम्मानित करने की घोषणा की गई, वह किस देश के हैं? ठीक है, मासाकी कासीवारा की बात की गई है, किस देश से हैं? दक्षिण कोरिया, जापान, उत्तर कोरिया या फिलीपींस। तो इसका जो राइट आंसर है 67 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान। तो जापान हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित है? सुमेलित बताना है। वीर नारायण सिंह सिडवेल की हत्या, कंडेल नहर सत्याग्रह पंडित सुंदरलाल शर्मा, बीएनसी मिल मजदूर हड़ताल नारायण राव मेघावाले, या छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन वामन राव लाखे। तो इसका जो राइट आंसर आपको दिखाई दे रहा है वो हो जाएगा 68 का ऑप्शन नंबर बी, कंडेल नहर सत्याग्रह पंडित सुंदरलाल शर्मा। अगला 69 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
सूबा शासन की शुरुआत बिंबाजी भोसले द्वारा किया गया। सूबेदारी शासनकाल 1788 से 1818 ईस्वी तक अवधि तक रहा। सूबेदार स्वतंत्र शासन होते थे, ठीक है। प्रथम सूबेदार विट्ठल राव दिनकर थे। तो इसमें बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 69 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है, सूबेदारी शासनकाल 1788 से 1888 तक रहा। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल नंबर है जो कि 70। प्राचीन काल के पांडव वंश के शासक हर्षगुप्त ने रानी वास्ता देवी से विवाह किया था। रानी वास्ता देवी किस वंश की थी? कदम वंश, सरबपुरी वंश, चोल वंश या मौखरी वंश? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मौखरी वंश इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल नंबर जो कि 71। निम्नलिखित में से किस लेख को दमऊ दहरा चट्टान लेख के नाम से भी जाना जाता है? गुंजी शिला लेख, किरारी स्तंभ लेख, आरंग लेख या प्रयाग प्रशस्ति? तो ध्यान रखेंगे जो कि हमारा गुंजी शिला लेख है, इसी को क्या कहा जाता है, दमऊ दहरा भी कहा जाता है, ठीक है। दमऊ दहरा चट्टान लेख से नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं आगे, हमारा सवाल नंबर जो कि 32। छत्तीसगढ़ के आदिवासी विद्रोह के सही कारण के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। परलकोट विद्रोह, मेरिया विद्रोह, कोई विद्रोह या तारापुर विद्रोह? ये आपके सामने विद्रोह दिया गया है और इसका सूची 2 में जो दिया गया है, नरबली प्रथा बंद करने के विरोध में, टकोली कर वृद्धि के विरोध में, बस्तर में मराठा एवं ब्रिटिश शासन के विरोध में, या साल वृक्ष काटे जाने के विरोध में। आपको बताना है कि कौन सा विद्रोह किस कारण से हुआ था। सूची देख लेंगे भाई, चलो तो सूची देख लें। हमारा सबसे पहले क्या है, हमारा सूची 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, दूसरा हमारा 4 1 2 3, तीसरा हमारा 2 3 4 1 और चौथा हमारा है 3 1 4 2, 3 1 4 2। तो चलो भाई समझते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो पहले तो हो जाएगा कौन सा, हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब कौन सा, 3142 यानी कि परल कोट आ जाएगा, ये हमारा बस्तर के मराठा ब्रिटिश में। दूसरा हमारा क्या है, मेरिया विद्रोह आ जाएगा हमारा नरबली प्रथा बंद करने के विरोध में। उसके बाद कोई विद्रोह क्या आ जाएगा हमारा, कोई विद्रोह की बात करूं तो कोई विद्रोह हमारा किस में आ जाएगा, हमारा साल वृक्ष कटाई वाले में, ठीक है, वृक्ष काटे जाने में। तारापुर विद्रोह आ जाएगा टकोली कर वृद्धि के विरोध में, यानी कि 3 1 4 और 2, ठीक है, 3 1 4 2 जो कि ऑप्शन नंबर है डी में है, ठीक है। अगला, ढूकू विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? पंडो, कोरवा, मुरिया या कमार? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोरवा इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला सवाल नंबर है 74। छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित जनजातियों को उनके निवास के आधार पर उत्तर से दक्षिण क्रम में बताइए। बिरहोर, भुंजिया, दोरला या पहाड़ी कोरवा? 4 ऑप्शन दिए है और सही क्रम है 4 1 3 2, जमाना है उत्तर से दक्षिण की ओर, याद रखेंगे इस बात को। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, पहला है आपका 4 1 3 2, दूसरा 1 4 2 3, तीसरा आपका 1 3 2 4, चौथा है आपका 1 4 3 2। तो इसका जो राइट आंसर है 74 का, वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे 4 1 3 2, यानी कि पहले पहाड़ी कोरवा के बाद आपका बिरहोर, फिर आपका दिख रहा है दोरला, फिर आपका आ जाएगा क्या, भुंजिया, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, हमारा सवाल नंबर 75। निम्नलिखित में से कौन अन्य 3 से भिन्न है? झाड़ूराम देवांगन, पूनाराम निषाद, तीजन बाई या रीतू वर्मा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है, पूनाराम निषाद, ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कौन है, अच्छा एक सेकंड, सॉरी ना, तीजन बाई, बाकी सब क्या है, वेदमती शैलिक है, तीजन बाई कपालिक शैलिक, याद रखना। तो तीजन बाई भिन्न है बाकी तीनों से, ठीक है, याद रखना। बढ़ते हैं आगे, हमारा अगला सवाल नंबर है जो कि 76। इस राज्य में कला के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? खूबचंद बघेल पुरस्कार, यतियतन लाल पुरस्कार, चक्रधर पुरस्कार या चंदूलाल चंद्राकर पुरस्कार? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 76 का सी हो जाएगा, चक्रधर पुरस्कार दिया जाता है, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल नंबर 77। कुल की मर्जाद छत्तीसगढ़ी उपन्यास के लेखक कौन है? केयूर भूषण, सुंदरलाल शर्मा, खूबचंद बघेल या लोचन प्रसाद पांडे? तो 77 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है केयूर भूषण, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल नंबर है 78। जिला पंचायत की विशेष बैठक बुलाने के लिए कितने सदस्यों की लिखित अध्यापेक्षा आवश्यक है? तो जिला पंचायत का अगर विशेष बैठक बुलाना है तो कितने सदस्यों की लिखित अध्यापेक्षा आवश्यक है? 1/3, 1/4, 1/2 या 2/3? तो 78 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा 1/2। अगला सवाल नंबर 79। सामान्य प्रशासन विभाग के कार्यों में निम्न में से क्या सम्मिलित है? नीति संबंधी कार्य, प्रशासनिक अधिकारियों की पद स्थापना और सेवाएं, शासकीय सेवकों की सेवाओं से संबंधित नियमों का निर्माण या सतर्कता? तो 4 ऑप्शन, केवल 1 1 2 1 2 3 या 1 2 3 4, चारों के चारों।
तो 79 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है 1 2 3 4, यानी कि चारों जो है उससे संबंधित है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल, सवाल नंबर है जो कि 80, निम्नलिखित में से किन दो झीलों के माध्यम से कवर्धा जिले का निर्माण है, यानी कि कौन दो झीलों के द्वारा कवर्धा का निर्माण है? दुर्ग एवं रायपुर, रायपुर एवं राजनांदगांव, राजनांदगांव एवं बिलासपुर, रायपुर एवं बिलासपुर। तो 80 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजनांदगांव एवं बिलासपुर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल, सवाल नंबर जो कि 81, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के समय निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? भारत के जब छत्तीसगढ़ बना तब उस समय कौन सा सुमेलित नहीं था? भारत के राष्ट्रपति के आर नारायण, भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, भारत के गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी और मध्य प्रदेश के राज्यपाल दिग्विजय सिंह। तो इसमें हमारा 81 का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये क्योंकि राज्यपाल नहीं थे। ठीक है, क्या थे दिग्विजय सिंह? मुख्यमंत्री थे। ठीक है, तो क्या नहीं थे? राज्यपाल नहीं थे, याद रखेंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर हमारा 82, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात सरगुजा संभाग में स्थित नहीं? सरगुजा संभाग के जलप्रपात के बारे में बताना है। अमृतधारा, रामदा, पवैया, केंदई, कौन सा हमारा मतलब सरगुजा संभाग में नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर 82 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी है केंदई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर हमारा 83, जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा नगर छत्तीसगढ़ में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर में शामिल नहीं है? 2011 की जनगणना अनुसार रायपुर, राजनांदगांव, रायगढ़ या महासमुंद। तो 83 का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महासमुंद इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले सवाल, सवाल नंबर है हमारा 84, रायपुर जिले में स्थित मेटल पार्क किस स्थान पर स्थित है? मेटल पार्क के बारे में बात हुई, तो इसका जो राइट आंसर 84 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राम रावा भाटा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर है 85, निम्नलिखित में से 1983 में स्थापित किए जाने वाले अभ्यारण्य कौन कौन से हैं? तो 1983 में कौन कौन से अभ्यारण्य स्थापित किए गए? पामेड़, उदंती, भैरमगढ़ या गोमर्दा। ठीक है, तो ऑप्शन 1, 1 2, 1 2 3 या 1 2 3 4। तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल, सवाल नंबर हमारा 86, मलगेर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मलगेर नदी की बात हुई, बैलाडीला पहाड़ी, अबुझमाड़ पहाड़ी, केसकाल घाटी या झीरम घाटी। तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैलाडीला हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर हमारा 87, छत्तीसगढ़ में अर्ध कोकिंग कोयला निम्नलिखित में से किस कोल्ड फील्ड से प्राप्त हुआ है? सोनहत, झिलमिली, विश्रामपुर या लखनपुर। तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोनहत हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 88 सवाल, सवाल नंबर 88, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम अस्तित्व में कब आया? मई 2001, जून 2001, जुलाई 2001 या अगस्त 2001। तो 88 का जो मेरा राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मई 2001 क्या हो जाएगा? मेरा सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। सवाल नंबर 89, छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनाव 2025 में किस नगर पंचायत में निर्विरोध निर्वाचन संपन्न हुआ? तुमगांव, पिथौरा, बरमकेला या बसना। तो 89 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बसना हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले सवाल, सवाल नंबर हमारा 90, नया रायपुर में बनने वाले सेमीकंडक्टर प्लांट का भूमि पूजन कब हुआ? 11 अप्रैल, 15 अप्रैल, 25 अप्रैल या 30 अप्रैल। तो इसका जो राइट आंसर है 90 का ऑप्शन नंबर ए, 11 अप्रैल ये मेरा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। 91, वर्ष 2024-25 में प्रदेश घर में सबसे अधिक लाभ अर्जित करने वाला पहला बैंक, अर्जित है ना, ये वर्जित लिखा है, सॉरी इसको सुधार लेंगे, ये क्या है हमारा? अर्जित है। अर्जित करने वाला पहला बैंक बना, जिला सहकारी बैंक बिलासपुर, जिला सहकारी बैंक रायपुर, जिला सहकारी बैंक दुर्ग या जिला सहकारी बैंक अंबिकापुर। तो 91 का जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिला सहकारी बैंक रायपुर। अगला सवाल, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन बने? भूपेंद्र सावनी, शशांक शर्मा, श्रीनिवास राव मद्दी या राम सेवक पैकरा। तो इसका जो राइट आंसर है 92 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राम निवास मद्दी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीनिवास राव मद्दी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर हमारा 93, छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन कगार संबंधित है साइबर क्राइम से, नक्सल विरोधी अभियान से, महिला तस्करी से या गौ तस्करी से। तो 93 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो बी, जो ऑपरेशन कगार है वो किस पर है? ऑप्शन नंबर बी, नक्सल विरोधी अभियान से। सवाल नंबर 94, छत्तीसगढ़ के किस वैज्ञानिक ने धान की सर्वाधिक प्रजाति विकसित की है? डॉक्टर वी के पाटिल, डॉक्टर एच आर रिझारिया, डॉक्टर के एल नंदेहा, डॉक्टर एन के चौरे। तो इसका जो राइट आंसर है 94 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर एच आर रिझारिया हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। बागवानी फसल में किसे शामिल नहीं किया गया है?
फल पुष्प कपास या सब्जी, फल पुष्प कपास या सब्जी। तो 95 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपास मेरा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 96, निम्नलिखित में से कौन सा शक्कर उद्योग सूरजपुर में स्थित है? भोरमदेव शक्कर कारखाना, महामाया शक्कर कारखाना, माँ दंतेश्वरी शक्कर कारखाना या सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना। तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महामाया शक्कर कारखाना, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 97, छत्तीसगढ़ में एग्रो एक्सपर्ट जोन कहाँ स्थित है? उरला, रायपुर, भनपुरी रायपुर, सिलतरा रायपुर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर 97 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिलतरा रायपुर, इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। 98, छत्तीसगढ़ में एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र की स्थापना का क्या उद्देश्य है? लघु उद्योग की स्थापना, लघु एवं मध्यम उद्योग की स्थापना, लघु एवं अति लघु उद्योग की स्थापना या सूक्ष्म लघु उद्योग को प्रोत्साहित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लघु सूक्ष्म उद्योग को प्रोत्साहित करना, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा 99, रायपुर रेलवे स्टेशन किस रेलखंड में स्थित है? दक्षिण पूर्व रेलवे, दक्षिण पश्चिम रेलवे, दक्षिण पश्चिम मध्य रेलवे या दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 99 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, याद रखेंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर 100, 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर या बीजापुर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नारायणपुर। और ये थे हमारे आबकारी आरक्षक के टॉप 100 सवाल जिस पर हमने अभी चर्चा की। ये पार्ट नंबर 1 था। तो पार्ट नंबर 1 को थोड़ा सा इजी रखा गया, इसके आगे जो पार्ट आएंगे उसमें धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते हुए जाएंगे। टोटल हम आपके लाने वाले हैं, टोटल 5 टेस्ट आ जाएगा पेपर से पहले। तो यह था हमारा पहला टेस्ट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।